100% यूनिक पैराग्राफ फ्री आर्टिकल लिखने के बाद भी कई ब्लॉगर को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। कई बार बहुत से ब्लॉगर खुद से आर्टिकल लिखते हैं, कुछ लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ लोग एआई से लिखवाते हैं, कुछ लोग स्पिन करते हैं, कुछ लोग मॉडिफाई करते हैं। एट द एंड वो अपने आर्टिकल को यूनिक आर्टिकल बनाते हैं, उन्हें मॉडिफाई करके, स्पिन करके, एआई से लिखवा के फिर किसी अच्छे पैराग्राफ टूल की तरफ जाते हैं, वहां पे अपने आर्टिकल को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद वो चेक करते हैं तो वो टूल भी आपको 100% यूनिक का टैग दे देता है। आपको लगता है कि आपने एक बहुत यूनिक क्वालिटी आर्टिकल लिख लिया है, आप उन्हें अपने ब्लॉग में पब्लिश कर देते हैं। 15, 20, 25, 30, 40, 50 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद भी जब आपको बार बार गूगल एडसेंस का रिजेक्शन मिलता है, फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मैंने तो 100% यूनिक आर्टिकल लिखा था, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखा था। मैंने वेब डिजाइन भी बहुत अच्छे से की थी, मैंने बहुत अच्छे से पेजेस बनाए थे। इवन यहाँ तक कि मेरे कुछ आर्टिकल तो गूगल में रैंक भी हो गए थे, मुझे सर्च कंसोल में इंप्रेशन भी दिख रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे गूगल एडसेंस के अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं या बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको बताते हैं कि आपको 100% यूनिक आर्टिकल लिखना है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। फिर जब मिलता है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? आखिर इसका जवाब है यूजर वैल्यू। आपका आर्टिकल आपके यूजर को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अगर आपके आर्टिकल वैल्यूएबल नहीं है तो वो चाहे यूनिक हो या खुद से लिखे हो, आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहते हैं तो आप चाहे खुद से लिखें, एआई से लिखें, कॉपी पेस्ट करें, स्पिन करें, मॉडिफाई करें। अगर आप यूजर को वैल्यू दे रहे हैं, आपने ऐसे आर्टिकल बनाए हुए हैं, तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। अगर आप मेरी बात माने तो 15 से 20 आर्टिकल आप खुद से लिखिए। आप कॉपी पेस्ट मत करिए, एआई से मत लिखिए, स्पिन मत करिए, मॉडिफाई नहीं करिए। अगर आपने अभी अपना डोमेन बाय किया है, अपना ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करा लीजिए। उसके बाद आपको जिस तरह से आर्टिकल लिखना है आप लिखिए, लेकिन उसके पहले 15 से 20 आर्टिकल आप खुद से लिखिए। तो क्या करना है, आपको सिंगल निश पे काम करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीपल निश ले लेते हैं, आप लेते एक निश है लेकिन मल्टीपल कीवर्ड पे काम करते हैं, उसमें ट्रैवल भी लिखते हैं। मैंने ऐसे ब्लॉग देखे हैं जो माइक्रो निश होते हैं, सिंगल निश होते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग सीखते सीखते वो ब्लॉगिंग भी लिखते हैं, वो हेल्थ भी लिखते हैं, वो ट्रैवल भी लिखते हैं, फाइनेंस भी लिखते हैं, मेक मनी भी लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गूगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपका ब्लॉग किस बारे में है, इसमें किस ऑडियंस को भेजा जाए, किस कीवर्ड पे से अथॉरिटी दी जाए, किस कीवर्ड पे से रैंक किया जाए। तो आप अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको सिंगल निश पे काम करना है। उसी निश में आपको 2 से 3 कैटेगरी बना लेनी है और उन 3 से 2, 3, 4 कैटेगरी बना लेनी है। उन 3, 4 कैटेगरी में सब में 3, 3, 4, 4 पोस्ट लिखनी है। वो जो आर्टिकल होते हैं वो 1000, 1200, 1500 वर्ड के होने और चाहिए, और वो खुद से लिखे जाने चाहिए। अगर आप खुद से लिखते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि जो निश आपकी है, उस निश में जो ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हैं, उस ऑडियंस को आप अपने आर्टिकल से कुछ वैल्यू दे रहे हैं या नहीं। अगर वैल्यूएबल है तो आपको एडसेंस मिलने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप अपना डोमेन लेते हैं, डोमेन लेने के बाद जब आप अपना ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं, उसमें प्रॉपर मेन्यूज, विजेट्स, पेजेस वगैरह बना लेते हैं, फुटर, सेक्शन, सारी चीजें सेट कर लेते हैं, तो जो मेन काम होता है वो होता है आपके आर्टिकल लिखने का। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेश कीवर्ड पर काम करना है, क्योंकि न्यू डोमेन में फ्रेश कीवर्ड पे काम करना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या फायदे हैं? इससे 2 फायदे होते हैं। पहला तो आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। देखिए, जब आपने एक डोमेन खरीदा और उस डोमेन पे आप वो आर्टिकल लिख रहे हैं जो इंटरनेट पे है ही नहीं, तो इसमें आपके आर्टिकल गूगल पे ही रैंक होंगे, है ना। और गूगल के पास आप वो कंटेंट दे रहे हो जो इंटरनेट पे नहीं है, तो गूगल के लिए आपका ब्लॉग वैल्यूएबल है, क्योंकि जो कंटेंट उसके पास नहीं है वो उसे आपसे मिल रहा है। इससे आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। जब मेजॉरिटी आर्टिकल आपकी गूगल में रैंक होते हैं तो इससे भी आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। और दूसरा फ्रेश आर्टिकल होने के कारण आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। जब आप निश चूज करते हैं तो एक निश सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन उसमें से 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका होता है आपका इंटरेस्ट, आपका नॉलेज। आपको एक ऐसी निश पे काम करना चाहिए जिसमें आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज हो, या फिर आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में बहुत पढ़ेंगे और नॉलेज ले लेंगे, है ना। तो अगर ऐसा निश आपके पास है तो आप समझ सकते हैं कि उस निश से आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या काम का है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा निश ब्लॉगिंग है, तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें क्या जानना है, उनके लिए क्या फायदेमंद है, तो उनके लिए वैल्यूएबल कंटेंट क्या है। तो मैं बहुत सारे आर्टिकल अपने ही मन से लिख सकती हूँ अपने ब्लॉग में, क्योंकि मुझे मेरी ऑडियंस के बारे में मैं जानती हूँ। ऐसे ही जब आप अपनी निश सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपने ऑडियंस को समझना है कि उनके लिए क्या जरूरी है ना, और उसके हिसाब से आपको 15 से 20 आर्टिकल अपने मन से लिखने हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए कि वो यूजर के लिए वैल्यूएबल है। ना आपको सीपीसी देखना है, ना आपको वॉल्यूम देखना है, क्योंकि आपको फ्रेश कीवर्ड लिखने हैं। नया डोमेन लेने के बाद 15 से 20-25 आर्टिकल एकदम फ्रेश आर्टिकल लिखे जाने चाहिए। सीपीसी, वॉल्यूम, केडी, ये सारी चीजें आपको देखनी ही नहीं है। अगर इस तरह से आर्टिकल आप लिखोगे, उन्हें आप बहुत हाई क्वालिटी बनाओगे, प्रॉपर हेडिंग दोगे, इमेजेस लगाओगे, आप उसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे, एक 1000-1215 वर्ड का आर्टिकल बनाओगे, जेन्युइन इंफॉर्मेशन दोगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दोगे, ओन वर्ड्स में दोगे, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग दोगे, और ये ध्यान में रखते हुए दोगे कि ये आपके ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, तो आपको 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। आप इसे ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन अगर आपने एक ऐसी निश चूज कर ली है जिसमें ना आपको इंटरेस्ट है, ना आपको नॉलेज है, बस आपने मेक मनी के लिए वो निश रखी हुई है और आप चाहते हो कि ये निश में बहुत पैसा है, इसमें मैं काम करूंगा, अभी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो निश जो है वो प्रॉफिटेबल है, अगर आपने ऐसी निश को चूज किया है तो उसके लिए फ्रेश कीवर्ड कहाँ से लाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो रहेगी यूनिक कीवर्ड। यूनिक कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, मतलब जब आप नया डोमेन लोगे तो आपको ऐसे कीवर्ड पे लिखना है जिसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है, तो वो वाले कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे। उस कीवर्ड पे 15-20 आर्टिकल लिखोगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो वो कीवर्ड कहाँ से फाइंड करना है इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अब इस वीडियो को मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि 100% यूनिक आर्टिकल लिखने के बाद भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, वो सारे आर्टिकल आप ड्राफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गूगल की नजरों में लो वैल्यू कंटेंट है। अब आपने जो भी निश चूज किया आप उसे ध्यान से देखिए कि आपकी निश क्या है, और अब उस निश से आप इंटरनेट पे जितने भी लोग हैं उनमें से किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। मतलब आपकी जो निश है उस निश पे आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आप अपने ऑडियंस को समझिए। आप ये समझिए कि उस ऑडियंस के लिए आप क्या वैल्यूएबल लिख सकते हो। आप एक डायरी पेन लीजिए और लिखिए कि मेरी जो ऑडियंस है इसके लिए मैं क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि वो मेरे सामने है, अगर मैं बोलूँ वो टॉपिक तो उसमें से बहुत सारे लोग मेरे पास आ जाए। तो ऐसे टॉपिक की लिस्ट बनानी है 15 से 20, है ना, उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करना है और अपने ही हिसाब से इंटरनेट से आप पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। मतलब इंटरनेट पे आप उससे रिलेटेड ब्लॉग पढ़ लो, नॉलेज ले लो, चैट जीपीटी से कंटेंट देख लो, सबको पढ़ लो, लेकिन उसका नॉलेज जो आपको मिला उस नॉलेज को आपको अपने वर्ड्स में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और इस तरह से आपको कीवर्ड बनाना है, उसकी इमेजेस लगाना है। अगर वीडियो है तो वीडियो लगा दीजिए, है ना, उसका ऑन पेज ऑफ पेज मत करिए, लेकिन उसका ऑन पेज एसईओ करिए और एक अच्छी सी फीचर्ड इमेज बना के आप पब्लिश कर दीजिए। 15-20 आर्टिकल पब्लिश करेंगे, आप उसे गूगल एडसेंस के लिए भेज दीजिए। जब गूगल एडसेंस के लिए आपका ब्लॉग जाएगा तब भी आप उसमें ना रेगुलर बेसिस पे एक दो आर्टिकल पब्लिश करते रहिए, सो दैट गूगल को भी लगेगा कि आपका ये जो ब्लॉग है ये सिर्फ मनी मेकिंग इंटेंशन से नहीं बनाया, आप रेगुलरली इसमें काम भी कर रहे हैं। ऐसा आप करेंगे ना तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ, इसलिए मुझे जो भी पॉइंट्स याद आता है उसके लिए मैं एक डेडिकेटली वीडियो बना रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, ये आपके बहुत काम के आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।